हम जा रहे हैं जी ताइफ। मेरे मस्जिद में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई थी। जी ये सामने जैसा कि आप देख रहे हैं यही है पहाड़ जी ताइफ के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इधर ही रुक जा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ जी हमेशा की तरह आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मौजूद है जी हम आपके साथ दोबारा वीडियो में। तो वेलकम माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है हमेशा आप बिल्कुल ठीक रहें। सबसे पहले तो हम आपको आज कराते हैं तारुफ। मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान भाई और पीछे हैं अली भाई और मौला हसन। हाँ तो ये हैं हसन साहब। आज हम जा रहे हैं जी ताइफ। जैसा कि आपको पता है कि हम मौजूद हैं मक्का में। तो अभी जो हमारा जो सफ़र जारी है, हम जा रहे हैं ताइफ। हमने वहाँ पे ज़ियारत करनी है। ताइफ जब नबी वसल्लम जो है ना इस्लाम के जब अपने नाम शुरू किया, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह बनाना शुरू किया, तो जब ताइफ में लोगों को उन्होंने जो है ना इस्लाम की दावत दी, तो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा नबी वसल्लम को ज़ख्मी किया था। नाउज़ुबिल्लाह उन्हें पत्थर मारे थे। तो वहाँ पे मस्जिद भी है, तो जहाँ पे नबी वसल्लम ने जो है ना नमाज पढ़ाई थी। तो बाकी साथ हैं अरसलान भाई जो यहीं रहते हैं, तो ये थोड़ा भी बताएंगे हमें कहाँ कहाँ ज़ियारत कराएंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। हम अभी जा रहे हैं ताइफ। अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे पहले मस्जिद में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई थी। तो अभी रोड पे जा रही हैं, तो उधर पहुँच के आपको बाकी व्लॉग में ऐड करेंगे इंशाअल्लाह। और बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ दावत दी थी, जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाअल्लाह जैसा कि आपको पता है कि हम मौजूद हैं मक्का में, और मक्का में ना अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो रात का मौसम बड़ा अच्छा होता है, रात को हवा चल रही होती है, लेकिन जो दिन का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन अरसलान भाई बोल रहे हैं कि जो ताइफ का है ना वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मक्का में तो बहुत गर्मी है आजकल, तो ताइफ में माशाल्लाह ठंड है। तो अभी आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उधर। चल ऐसा है। लास्ट टाइम आप कब गए थे ताइफ? मैं लास्ट टाइम गया था बड़ी ईद पे। तो बड़ी ईद पे आपको पता है कितनी गर्मी होती है। ओह माय, तो बड़ी तो समझे जून में हुई थी। हाँ, तो बड़ी ईद में इतनी गर्मी होती है, हम इधर आए, मैं वापस पे बुखार हो गया। अच्छा। हाँ, इतनी ठंड थी, फिर बाद में फिर गर्मी में गए। तो हम तो सच्ची बात है ठंड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दिन में बहुत सख्त गर्मी होती है। लास्ट जो जुमा हमने पढ़ा था हरम शरीफ में मताफ में, जगह मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो आईफोन के जो है स्क्रीन पे आ चुका था कि मोबाइल का जो टेम्परेचर है ना वो फुल आई है, तो पहले से कूल करें तो उसके बाद यूज़ करें। तो फिर मैंने तकरीबन आधा घंटा मोबाइल ही यूज़ किया था, तो उसके बाद मतलब मोबाइल यूज़ करने के काबिल हो गया था। तो मुझे दर फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। जी ये सामने जैसा कि आप देख रहे हैं यही है पहाड़ जी ताइफ के। तो अभी जो है ना हम पहाड़ वाली चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ग्राउंड में ही है। मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं चेयर लिफ्ट लगी हुई है, जिसको आप यूज़ करके जो ताइफ के खूबसूरत पहाड़ हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है, उसका जो है ना खूबसूरत जो व्यू है वो आप जो है ना ले सकते हैं। अरसलान भाई ये चढ़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही। ये भाई अभी नहीं खत्म होगी, अभी बहुत है चढ़ाई। आप देख रहे हैं कितने किलोमीटर से चल रही है चढ़ाई। 15-20 मिनट हो गए हाँ, चलते चलते। ये चढ़ाई अभी जब तक ताइफ नहीं आएगा तब तक ये चढ़ाई खत्म ही नहीं होगी। और आपको पता है इधर गाड़ी कैसे चलानी पड़ती है, आप देख रहे हैं। वो तो अभी पहले दिन मैंने वो कज़न को बोला है, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई किया लेकिन मैंने उसे बोल दिया भाई मेरी तरफ से हैंड्स अप है, आप जानो और यहाँ के सऊदी ड्राइवर जाने। इधर ड्राइवरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जमील अभी अच्छी ड्राइविंग कर लेता, वो जी जी समझ गया है। आप भी माशाल्लाह अच्छी चला रहे हैं। मदनी मदीने वाले बुलाना मदनी मदीने वाले।
¿Qué pasa, Hassan? ¿Tienes sueño? ¿No? ¿Tienes sueño? ¿Sí? ¿Mucho? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना चढ़ाई तो कंप्लीट हो गई हमारी। तो अभी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी ये है कि जो रोड है ना वो काफ़ी खुला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जो है ना 15 से 16 मिनट में इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। जी फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जो है ना मस्जिद के बाहर हाथे में पहुंच चुके हैं और ये वाली मस्जिद है। और अभी जो है ना अरसलान भाई आपको थोड़ा सा मस्जिद के बारे में गाइड करेंगे, बताएंगे। जी भाई, जी फ्रेंड्स, ये मस्जिद है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी। आए आपको करीब लेके चलते हैं। ये मस्जिद अभी फ़िलहाल बंद है, तो आए आपको करीब लेके चलते हैं। अभी पता नहीं क्या वजह है, मस्जिद को इन्होंने बंद किया हुआ है, ये देख सकते हैं कि इन्होंने लॉक किया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स जो ऊपर पत्थर बना हुआ है वो सामने, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, ठीक है। और ये मस्जिद जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी, और वो ऊपर आप जो देख रहे हैं वो पत्थर नीचे आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इधर ही रुक जा, वो पत्थर आज भी रुका हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आप देखें, मस्जिद बंद है, नहीं तो आपको अंदर लेके चलते। जी फ्रेंड जैसा कि आपने देखा है कि हम अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि मस्जिद जो है ना अभी बंद है, जैसा कि असलान भाई ने आपको बताया है। और वहाँ पे वो मुबारक पत्थर भी है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, और यही मस्जिद है जहाँ अंदर उन्होंने नमाज पढ़ाई थी। जी ये रास्ता हम यूज़ करके अभी हम थोड़ी कोशिश करेंगे पत्थर के नज़दीक जाएं। जैसा कि असलान भाई ने बताया कि ये पत्थर उस टाइम जो है ना नीचे आ रहा था, तो नबी पाक सल्लम ने बोला था कि थम जा, तो वहाँ पे जो ना रुक गया था। और ये देख सकते हैं ये उस टाइम के पुराने घर बने हुए हैं। तो क्या बात है यार, उस दौर के ये वो मुबारक जगह है जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना पाँव मुबारक लगे हुए हैं। जी फ्रेंड ये देख सकते हैं जो सामने पत्थर है जिसको आप सल्लम ने फरमाया था कि रुक जाओ, और ये पत्थर वहीं पे थम गया था। और यहाँ से मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना और बंदे भी आ रहे हैं ज़ियारत के लिए। और ये वो खूबसूरत मस्जिद है, ऊपर से आप देखें तो जहाँ पे आप सल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी। हम अभी चलेंगे क्योंकि असर की नमाज का टाइम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी असर की नमाज़ भी पढ़ ली और साथ मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गई है। तो अभी हम मज़ीद ज़ियारत के लिए किसी और जगह नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो हम चलते हैं सीधे मक्का की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमेशा की तरह स्टेप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। खता